तो आज जो मैं आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, मैं सबसे पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण शमशेर है, जो मैं यहाँ पे आईसीटी कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हूँ, कि मैं यहाँ पे तकरीबन 11 ईयर से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर से एक हमारे पास यहाँ पे मार्केट में न्यू-न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होते रहते हैं, जिसके अंदर से हर सॉफ्टवेयर की एक अलग नीड होती है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर से सबसे सॉफ्टवेयर एक ही काम करता है आपका कि आपके वर्क को ईज़ी एंड फास्टर करने का वर्क यहाँ पे कर है। सॉफ्टवेयर हमारा एक ही काम करता है कि आपके वर्क को ईज़ी एंड फास्ट करने का काम वो हमेशा करके देता है कि आपके वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को कम से कम टाइम में आप किस अकॉर्डिंग यहाँ पे करके दे सकते हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर से मार्केट के अंदर जैसे कि कोई-कोई सॉफ्टवेयर अभी न्यू लॉन्च होने के बाद में ओल्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो मतलब यहाँ से डिमांड से निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमको हमेशा अपडेटेड होना चाहिए कि आपके पास जो न्यू सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि न्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे हो रहा है एंड आपके वर्क को और ज़्यादा फास्टली आप कैसे कर पाओगे। तो मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी जो डिमांड के अंदर है, जो कंपनीज़ के अंदर जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो चीज़ की, वो सॉफ्टवेयर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये मार्केट के अंदर एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे क्रिएट करती है और माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी जो है ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल कंपनी है, जिसको हम लोग यहाँ पे उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर चूज़ करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल प्रोडक्ट है। देखो ना। ओके, ओके। तो यहाँ पे हम अलग-अलग ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी उसके अंदर से जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोग लाइव चालू आहे ना? माझा फोटो नाही दिसत आहे. ओके। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मल्टीपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे बनाती है, जो हमारे बहुत सारे जाने-पहचाने हैं। जाने-पहचाने सॉफ्टवेयर्स के अंदर जैसे कि हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये हर ऑफिस की एक बेसिक नीड होती है जहाँ पे हम लोग उसको मतलब यहाँ पे उन सॉफ्टवेयर के सिवा आपके ऑफिस के वर्क यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। और उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर यहाँ पे क्या है कि आपका आज के तारीख के अंदर जो हमारे ट्रांज़ैक्शंस हो गए हैं, वो ट्रांज़ैक्शन का जो यहाँ पे लिमिटेशन है, वो अभी कोई लिमिट नहीं रह रहा है आपके ट्रांज़ैक्शन के लिए। पहले जो आपके पास जो डेटा आता था, वो डेटा आपके पास होता था 100, 200, 300, 500 देन वो डेटा की जो क्वांटिटी है, वो थोड़ी-थोड़ी सी बढ़ते गई कि आपका डेटा यहाँ पे 100 की जगह पे आपका डेटा यहाँ पे थाउज़ेंड्स में कन्वर्ट हो गया, थाउज़ेंड्स के बाद में फिर आपका डेटा लैक्स में हो गया। पर अभी की तारीख में आपका डेटा ऐसे हो गया है कि यहाँ पे मिलियंस में चला जाता है। एग्ज़ाम्पल फॉर आप कोई गूगल की कंपनी में वर्क कर रहे हो या तो फेसबुक की कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो उनके पास जो डेटा होता है ये मिलियन एंड ट्रिलियंस के अंदर डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे टाइम पे आप मतलब यहाँ पे ये जो नॉर्मल हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको बिज़नेस इंटेलिजेंस आपके सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जो आपके डेटा को अलग तरीके से एनालाइज़ करके आपको दे के आपको रिपोर्ट यहाँ पे आपकी परफेक्टली जनरेट हो। आपकी जो-जो मतलब ये जहाँ पे डिमांड है मार्केट की, वो सब डिमांड आप फुलफिल कर सको। तो उसके लिए मार्केट में एक न्यू सॉफ्टवेयर मतलब न्यू नहीं अभी बहुत दिन से यहाँ पे रनिंग में है, बट कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, इसके लिए आज हम लोग उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं, कि जिस सॉफ्टवेयर का नाम है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। पावर बीआई ये सॉफ्टवेयर है, ये बिज़नेस का बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड उसी के साथ में इसके नाम की तरह इसके अंदर पावर भी उतनी होती है, अभी आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे फर्स्ट ये दिख रहा है हमारा यहाँ पे पावर बीआई का लोगो, इस लोगो के अंदर ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको छोटी-सी चीज़ इसमें नज़र आएगी
कि पावर बीआई यहाँ पे ऊपर तो आपका नॉर्मल है, देन इसके बाद में ये अपने आप को और अपडेट कर रहा है। तो अपडेट यहाँ पे ओल्ड टू मैंने न्यू तलक की आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इसके अंदर देखो पहले के जो सॉफ्टवेयर्स होते थे वो उसका क्या होता था कि आप यहाँ पे ओनली उसको जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ये होता है कि आप जैसे कि एक सिस्टम के ऊपर आप बैठे हो, सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर आपको ओनली यहाँ पे सिस्टम इतना ही आपको यहाँ पे शो होता है। बट यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जैसे कि मार्केट के अंदर जाते हैं, तो कभी हम उस सिस्टम में मतलब उस ऑफ़िस में अवेलेबल है या नहीं है, बट हमको कभी भी आपसे रिपोर्ट माँगी जाती, कभी हमको रिक्वायरमेंट पड़ जाती, एनी रीज़न्स ऑफ कभी भी, तो हम क्या करते हैं उसको कहाँ से भी उसको सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते आना चाहिए हम लोगों को। मतलब हमारे एक्सेस के लिए उस सॉफ्टवेयर को वर्किंग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस लिमिटेशन को आपको यहाँ पे खत्म करता हुआ ये सॉफ्टवेयर आपके पास है। कि जिसको आप लैपटॉप, डेस्कटॉप से तो यूज़ कर ही सकते हो बट आपके फ़ोन है, आपके टैबलेट्स हैं आपका यहाँ पे मोबाइल है, वहाँ से आप कहाँ से भी उसका यहाँ पे रिपोर्ट अच्छे से देख सकते हो। व्हाट इज़ द पावर बीआई? पावर बीआई हमारा क्या है? तो पावर बीआई इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्विस ऐप टू कनेक्टेड दैट वर्क टुगेदर टू द टर्न टू अनलेस सोर्स ऑफ द डेटा एंड शेरेंट। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे मीनिंग तो देखो मैंने अभी आपको जो क्लीन किया उसी तरीके से है कि विजुअल इमर्शन एंड इंटरैक्टिव इनसाइड योर डेटा माइट टू द एक्सेल स्प्रेडशीट और कलेक्शन ऑफ द क्लाउड बेस्ड ऑफ द on premises hybrid of the warehouse power bi is easily connect to your data to source visualizers and dashboard that import share with the anyone to anyone you want। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपका क्या होता है कि आप अलग-अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के अंदर से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल फॉर इसके अंदर आप पे एक्सेल शीट ये सब बताई हुई है। देन इसके बाद ये डेटा सब लेने के बाद में आप ऑन प्रेमाइसेस हो या तो प्रेमाइसेस पे अवेलेबल नहीं भी होगे, तो भी आप क्या कर सकते हो डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो और इसकी जो रिपोर्ट है, वो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग विजुअलाइज़ेशन है यहाँ से आप किसी के साथ में या तो सबके साथ में आप एकदम ईज़िली यहाँ पे उसको शेयर कर सकते हो। Microsoft Power BI used to find insight within the organization data. It can help to connect disparate data set, transform clean data and data model with the create of the chart, graph and provide visualization of the data। इसका मीनिंग एकदम सिंपल है कि आपके पास जो डेटा आता है एग्जाम्पल फॉर अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे करके देखा होगा कि आपका जो डेटा है आपके पास जो अवेलेबल होता है कि एग्जाम्पल फॉर आपने एक गूगल फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरवाया होगा। गूगल फॉर्म से हमारे पास जो डेटा आता है, वो डेटा आपके पास यहाँ पे जो आता है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं होता है। एक एक्सेल के अंदर आपके पास डेटा आ जाता है, बट उसमें फर्स्ट नेम, ये सब अलग-अलग यहाँ पे होते हैं। तो आपको वो सब डेटा को एक साथ में स्ट्रक्चर वाइज़ कैसे रखना है, एक छोटा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, पर ये इसमें बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो हम उस डेटा को यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज़ कैसे लेके आएँगे? डेटा को स्ट्रक्चर वाइज़ लाने के बाद में देन उस डेटा को सिर्फ़ आपको स्ट्रक्चर में लाने का इतना ही आपका नहीं रिक्वायरमेंट होता है। स्ट्रक्चर में लाना मतलब डेटा को क्लीनिंग करना होता है। क्लीनिंग करने के बाद में सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यहाँ पे डेटा किस अकॉर्डिंग यहाँ पे लुकआउट होना चाहिए, कैसे शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप डेटा को यहाँ पे डेटा क्लीनिंग करने के बाद में फिर उसका आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन के पार्ट के ऊपर जाते हो। रिपोर्ट जनरेशन के अंदर आपका एंड ऑफ द पॉइंट रहता है कि आपको चार्ट्स एंड ग्राफ के थ्रू यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन सामने वाले को क्रिएट करके देना होता है, जिससे वो बहुत ईज़िली आपके डेटा को उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो ईज़िली उसको समझ में आए। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द यहाँ पे जो पावर बीआई के थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नो नीड टू प्रिव्यू आईटी एक्सपेंस। देखो अभी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में अगर आप कोई बिग सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए जाते हो, मार्केट में कोई बड़े सॉफ्टवेयर पे अगर आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको सबसे फर्स्ट एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपके यहाँ पे बैकग्राउंड। जैसे कि देखो आप अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो अकाउंटिंग जैसे कि आप टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो टैली के लिए आपको अकाउंट्स का बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे सब चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आईटी सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यहाँ पे कोई टैबुला या तो सैप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर अगर सीखते हो, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी-सी आईटी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसके अंदर भी आपके कोड होते हैं, एम कोड होते हैं, सोर्स कोड होते हैं। वो सबको आपको डिकोड करना आना चाहिए। अगर वो सब आपको नहीं आता है, तो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? तो इसके अंदर आपको ऐसे कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं है, आप बड़े ईज़िली इसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। नो नीड टू हैव एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज और बैकग्राउंड्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टैली के लिए हमको यहाँ पे अकाउंटिंग का बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। ऐसे आप अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे करोगे तो सबके लिए एक यहाँ पे आपका अलग-अलग बैकग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे
कोई भी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट उसी के साथ में आपको जैसे मैंने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज जैसे हम लोगों को आनी चाहिए, तभी आप हेवी लोडेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको एक वीबीए कोड होता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस जो आपके कोड होते हैं। तो वीबीए कोड के अंदर यहाँ पे ऐसे होता है कि वो वीबीए हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है उसकी, बट उसको करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको परफेक्टली वीबीए कोड आने चाहिए। अगर आपको वीबीए कोड अगर नहीं आते हैं, तो आप वीबीए कोडिंग यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके लिए एकदम वो ऐसे हो जाएगा कि हम कहाँ आ गए, कौन से जंगल में घूम रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको ऐसे कि आपको अगर बैकग्राउंड आईटी प्रोग्राम आपका नहीं भी आता होगा, तो भी आप इसको बड़ी ईज़िली कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नो नीड की है डेटाबेस बैकग्राउंड। डेटाबेस बैकग्राउंड मतलब देखो इसके अंदर ऐसे ही होता है कि अगर आप यहाँ पे बड़े थाउज़ेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा पे वर्क करने वाले हो, तो आपको एक छोटे-मोटे बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि आपको एक्सेल एकदम परफेक्ट आना चाहिए, एडवांस एक्सेल अगर आपका एकदम बेस्ट होगा, तो ही आप कर पाओगे। आपको ऑल फ़ॉर्मूलाज़ एंड सब कुछ परफेक्टली बाय हार्ट होगे तो आप कर पाओगे। इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप बड़ी ईज़िली इसके अंदर कर सकते हो अगर आपका डेटाबेस बैकग्राउंड नहीं भी होगा तो। देन इसके बाद ये सब अगर हमको अगर नहीं भी आता है, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि मार्केट में अगर हमको ये सब नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे मार्केट में कोई डिमांड होगी या नहीं होगी? तो मार्केट में हम यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर सीखते हैं, तो एक ही चीज़ के लिए सीखते हैं, वो सीखते हैं जॉब के लिए। कि आपके यहाँ पे आप कुछ भी सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आपको अच्छी सी एक जॉब मिल जाए। वो भी हमको यहाँ पे ऐसी जॉब मिलेगी जिसको हमारा थोड़ा प्रोफाइल किसी को बोलने भी अच्छा लगे। ठीक है? तो इसके लिए आपके पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है, ये आपके यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे अवेलेबल है, कि जो फ्रेशर्स से लेके यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए सबके लिए है। और इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी होती है कि जो इंडिया में तो अवेलेबल है ही, पर पावर बीआई का जो ज़्यादा डिमांड है और जो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फेमस हो चुका है, बूमिंग में आ चुका है, वो हमारे यहाँ पे अब्रॉड में भी है। तो आप वहाँ से भी इसको बड़ी ईज़िली यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। देखो, देन आगे आते हैं हम लोग जॉब अपॉर्च्युनिटी ऑन पावर बीआई। पावर बीआई इज़ नाउ सॉफ्टवेयर कोर्स रिसेंटली एंटर्ड इनटू मार्केट। अभी देखो ये हम लोग जैसे कि ये मैंने अभी लिखा है रिसेंटली एंटर्ड, पर ये रिसेंटली नहीं है। ये आपको जैसे मैंने बोला कि ये मार्केट के अंदर अभी नहीं, बहुत सालों से अवेलेबल है। बट इसका क्या है कि पब्लिक को पता नहीं होने के रीज़न से वो बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे देखो आप देखोगे तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, आईटी कंपनीज़ में वर्क करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे पैकेज अर्न करते हैं वो यहाँ पे। बट उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो लोगों को पता नहीं होता है कि भाई आईटी कंपनीज़ में वो एग्ज़ैक्टली में कौन-सा आईटी में वर्क कर रहे हैं। अभी आईटी कंपनी बोलने के लिए जाए तो हम लोगों को इतना ही लगता है कि भाई वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जावा होगी, देन एसक्यूएल, पेस्क्यूएल, पाइथन वाइथन ये सब होगा, उसी के अंदर वो लोग काम करते हैं। पर उसमें सेकंड होता है यहाँ पे जो आपकी बिज़नेस एनालाइज़िंग एक कंपनीज़ होती है, जो आपके डेटा को यहाँ पे अच्छे से एनालाइज़ करके देती है, एकदम स्ट्रक्चर वाइज़ डेटा आपको प्रोवाइड करके देती है। तो वैसी कंपनीज़ के अंदर भी वर्क किया जाता है, तो वो जो कंपनीज़ होती है, वो कंपनी चूज़ करती है यहाँ पे पावर बीआई। ये सबको नहीं पता होने के रीज़न से फिर वहाँ पे जिसको पता होता है, उसकी बहुत अच्छे से डिमांड होती है मार्केट में और उसको बड़े ईज़िली यहाँ पे जॉब मिल जाती है। देखो, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इस हैव द लॉट ऑफ डिमांड इन मार्केट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हर प्रोडक्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बोला कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो है, वो हर ऑफ़िस के अंदर यहाँ पे आपको एक अगर आपको प्रेज़ेंटेशन देना है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट एकदम 100% की तरह यहाँ पे होती है। तो उसी की तरह यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो जितने भी प्रोडक्ट बनाती है उतनी हाई डिमांडेबल ही होते हैं, क्योंकि वो मार्केट को रिसर्च करके जितनी हम लोगों को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है। तो इसी के लिए बाकी सॉफ्टवेयर को टक्कर देके सबसे आगे चलते हैं। इट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न, ईज़ी टू वर्क, मोर अपॉर्च्युनिटी इन कंपनीज़। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हो तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक ही चीज़ होती है यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट तो आप सॉफ्टवेयर को कोई भी अगर आपको हेवी सॉफ्टवेयर अगर मैंने दे दिया है, जैसे मैंने बोला कि इसमें मिलियंस ऑफ डेटा हम लोग हैंडल कर पाएँगे। तो बात ये हो जाती है कि सॉफ्टवेयर को अब आप हैंडल तो कर सकते हो, ये सब है, बट आपने बोल दिया कि थाउज़ेंड ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा आप यूज़ करोगे तो वो मुझे समझ में आएगा क्या? हर एक स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो मैं सीख पाऊँगा क्या? ये ईज़ी होगा? तो सबसे इसका एक पॉइंट हमारे पास आता है कि ये ईज़ी टू लर्न होता है यहाँ पे कि इसको बड़े ईज़िली आप सीख सकते हो। इसके अंदर कोई भी आपको मतलब डिफिकल्टीज़ नहीं आएगी। और जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती है, हर कंपनी के अंदर एक पावर बीआई डेवलपर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट अवेलेबल ही होती है वहाँ पे। क्योंकि मार्केट के अंदर डेटास के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और हर डेटा के लिए आपका एक यहाँ पे जो डेटा है अगर थाउज़ेंड से जैसे ऊपर हो जाते हैं,
तो वहाँ पे आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर ही यूज़ किया जा रहा है अभी। अभी इसके बाद में आपने सीख लिया, आपका सब हो गया, देन आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी आपने सीख के आगे चले गए। देन आप जॉब माँगने के लिए यहाँ पे जा रहे हो, तो आपका जॉब का पैकेज आपको क्या मिलने वाला है? तो ये सेकंड हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा जॉब का जो पैकेज मिलेगा वो कितना मिलता है यहाँ पे? तो जो फ्रेशर होगा, फ्रेशर के लिए आपका जो पैकेज होता है वो होता है 3 टू 4 लाख रुपीज़ आपका एनुअल पैकेज, ओके? देन उसके बाद में जैसे-जैसे आप यहाँ पे अलग-अलग, अलग-अलग तरीके से आप आगे जाते हो यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस जैसे आपका आप गेन करते हो, उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। जैसे कि आपका 2 टू 3 इयर्स अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो आपको 6 टू 9 लाख रुपीज़ आपका सैलरी आपको मिल सकता है। देन आपका एक्सपीरियंस अगर आपने 3 इयर्स से भी अबव आपने कर दिया, तो आप एकदम प्रोफेशनल हो जाते हो, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है 3 टू 5 इयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया आप हो, तो यहाँ पे 9 टू 14 लाख रुपीज़ आपका यहाँ पे पर एनम आपके यहाँ पे हो जाता है पैकेज। व्हाट इज़ द पावर बीआई टूल? अभी देखो पावर बीआई के अंदर मैंने आपको बताया कि उसका यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया, यहाँ पे थोड़ा-सा विजुअलाइज़ेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर टूल, नो कोडिंग रिक्वायरमेंट। जैसे कि सेल्फ सर्विस मैंने बोला यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, सिर्फ क्लिकिंग के ऊपर आपका वर्क हो जाएगा यहाँ पे इज़िली, इसके लिए इसको सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर यहाँ पे बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर देखो अभी आपके पास जितनी भी आपके पास डेटा आ रहा है, जैसे कि अ, हमारे पास यहाँ पे सेलिंग डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट हमने लिया तो यहाँ पे हमारे पास 4 ज़ोन है अभी, तो 4 ज़ोन के अंदर हमारा अलग-अलग तरीके से सेल हो रहा है, सब प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहे हैं। तो मुझे देखना है कि भई यहाँ पे कौन से ज़ोन में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, देन कितना हमारे वहाँ पे इनकम सोर्सेज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे आईटी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आईटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड सीपीयू, अब चारों प्रोडक्ट का यहाँ पे मुझे देखना है, ईस्ट ज़ोन में कितना सेल हुआ है, देन वहाँ पे मेरा एग्ज़ीक्यूटिव है, तो मेरे एग्ज़ीक्यूटिव ने कितना यहाँ पे सेल किया हुआ है। एग्ज़ीक्यूटिव के यहाँ पे जो सब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्होंने कितना सेल किया हुआ है। देन जो मैंने यहाँ पे उनको टारगेट दिया था, टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब देखने के लिए मुझे कोई नंबर्स में नहीं चाहिए ये सब कुछ चीज़ें। नंबर्स में अगर मैं इसमें यहाँ पे कंपेयर करते बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे उस चीज़ों को कैसे चाहिए यहाँ पे ग्राफ वाइज़ उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर 10 एग्ज़ीक्यूटिव मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, तो दसों एग्ज़ीक्यूटिव का मुझे यहाँ पे एक लाइन चार्ट या तो कॉलम चार्ट वाइज़ मुझे देखना है कि किसने किसने यहाँ पे कौन-सा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कितना ज़्यादा सेल किया हुआ है। तो उसी के लिए यहाँ पे बड़े ईज़िली यहाँ पे ग्राफ्स मिल जाएँगे आपको, जो आपको पुश नहीं करना होता है, मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें ऑटोमैटिकली आपके सामने बन के आ जाएगी। देना डेटा एनालाइज़ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो होता है वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे आपको कर देगा। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बोला हमारा जीमेल, सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जीमेल, कि जीमेल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जीमेल आप फ़ोन से लॉगिन करते हो। देन आपका जो भी डेटा होता है, फ़ोन का डेटा आप आपके क्लाउड पे अपलोड कर देते हो। देन आपका फ़ोन अगर घर पे रह गया और आपने जो डेटा है आपके क्लाउड पे अपलोड किया है, तो आप घर पे नहीं हो, आपका फ़ोन घर पे है, तो आप बाहर हो, अभी आपको जो अपने क्लाउड पे डेटा रखा है, उसकी अभी आपको सडनली रिक्वायरमेंट आ गई। तो आपको रिक्वायरमेंट आ गई, तो अभी उसमें से आपको डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, घर पे जाके फ़ोन लेके आएँगे। ईज़िली एक ही चीज़ कर सकते हो आप कि आपका जो जीमेल आईडी हो कहाँ पे भी आप लॉगिन कर देते हो। लॉगिन करने के बाद में उस क्लाउड से आप बड़ी ईज़िली उस चीज़ को आप डाउनलोड करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। और आजकल की जो कंपनीज़ है वो क्लाउड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है कि बड़े-बड़े सर्वर्स खुद के पास लगाने से अच्छा आप डायरेक्ट क्लाउड का यूज़ कर लो। क्लाउड के ऊपर जो भी डेटा रहेगा आपका यहाँ पे सिक्योर भी रह जाएगा और आपकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग आप वो डेटा को यूज़ कर सकते हो। बिज़नेस इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनी। यहाँ पे जैसे बिज़नेस इंटेलिजेंस, बीआई का फुल फॉर्म होता है बिज़नेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए जो-जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब फुलफिल करने वाला आपका सॉफ्टवेयर है ये। अभी देखो पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है, व्हाई पावर बीआई सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर टू टूल्स। यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हैं एंड उसका यूज़ क्यों करें? उसका भी एक आपको यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन बताता हूँ। कि आप एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लो कि ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में 1-2 फ़ोन के एक एग्ज़ाम्पल दिखा है आपको, कि यहाँ पे ये हमारा ओल्ड फ़ोन है यहाँ पे और ये हमारा न्यू स्मार्टफ़ोन है। तो ये कीपैड फ़ोन और ये स्मार्टफ़ोन। तो कीपैड फ़ोन एंड स्मार्टफ़ोन दोनों में कुछ ना कुछ डिफ़रेंस है आपका यहाँ पे, कि
सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसके अंदर ये है कि हम लोग को कीपैड के अंदर जो एबीसीडी जो अल्फाबेट्स होती थी, उसको हमको वन बाय वन क्लिक करने के बाद एक-एक लेटर आपका चेंज करना पड़ता था। तो हमारी टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती थी, पर इसके अंदर देखो एकदम क्विकली फटाफट होने लग गया। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स एंड सेल्फ सर्विस न्यू सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले ओल्ड सॉफ्टवेयर हैं, देन उसके बाद में ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर आपके ओल्ड हो चुके हैं, ये आपका न्यू सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर। डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड टू वर्क। जो ओल्ड वाले सॉफ्टवेयर्स होते थे, उसके अंदर आपकी स्टेप्स बहुत ज़्यादा होती थी। कहाँ से कहाँ और स्टेप्स आपको परफेक्ट करते आना पड़ता है। अगर आपने एक भी स्टेप अगर यहाँ पे मिस कर दिया, तो आपका यहाँ पे जो डेटा है वो परफेक्टली आपके सामने प्रेजेंट नहीं होने वाला है और आपका रॉन्ग हो जाता है। एग्जांपल फॉर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट अगर बनाते हैं हाथ से मैनुअली, तो बैलेंस शीट जब तक हमने अगर एक भी रुपया कहाँ से अगर मिस कर दिया तो एंड तक वो हमारा टैली नहीं होता है। तो उसी अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम कर देता है। बट इसके अंदर ऐसे होता है ईज़ी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड टू वर्क। यहाँ पे इसके अंदर आपको आपको कुछ भी बैलेंस शीट मतलब मैनुअली बनानी नहीं है। इसके अंदर ये खुद आपको बैलेंस शीट पूरा क्रिएट करके दे रहा है। सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको मैं। इसका ईज़िली लर्न है कि यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को जैसे देखते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखने के बाद में कभी भी हमको लगता है हम सीख पाएँगे, नहीं सीख पाएँगे। जैसे मैं आपको अभी बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ कि ये बड़े ईज़िली आप सीख सकते हैं, उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नो नीड टू प्रोग्रामिंग डेटाबेस नॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर सॉरी नीड टू प्रोग्रामिंग डेटाबेस लैंग्वेज जिसके अंदर आपको जो होता है जैसे टैबुला आप यूज़ कर रहे हो, सैप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको जब तक प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उसके कोड्स नहीं आते हैं, एम कोड्स नहीं आते, तब तक आप इसको आगे नहीं जा सकते हो। बट इसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पे अलग से स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़े ईज़िली इसको यूज़ करते हैं। You can complete your work and drag and drop, point to click and complete UI। यहाँ पे देखो ओल्ड सॉफ्टवेयर जो होते थे इसके अंदर जब तक आपका प्रोसेस होके आपके सामने नहीं आता है, तब तक उसका आपको मिडल प्रोसेस आपको दिखाई नहीं देता है। एंड में आपका प्रोसेस दिखाई पड़ता है, आपका कैसे होने वाला है। बट यहाँ पे आपका ऐसे रहता है कि आप सिर्फ यहाँ पे कोई भी डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, क्लिक एंड यहाँ पे पॉइंट पे आप क्लिक करने के बाद में आपका डेटा यहाँ पे बड़े इजीली आप यहाँ पे मेंटेन कर पाते हो। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मीनिंग ऐसे है कि आप यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को बड़े इजीली आप यहाँ पे ग्राफिकल से देख सकते हो। ग्राफिकल का आप सबसे इजी एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, वो ग्राफ़िकल है जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड कोड नहीं दिखते, डायरेक्टली आपका फ्रंट एंड दिखाई देता है, वो सब कोड नहीं। तो ये आपके ओल्ड सॉफ्टवेयर है, एमएसबीआई है, सैप है, बीओ है, ओबीई है, आपका माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ है, ये इसके बाद में हमारे न्यू सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, टैबुला है, ओलिक सेंस है, ओलिक साइन है, ये आपके अलग-अलग सॉफ्टवेयर। व्हाई पावर बीआई यूज्ड टू रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर टू टूल्स। तो देखो ये प्रेजेंटिंग आपका डेटा है, ये स्ट्रक्चर वाइज़ फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है, कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो डेटा है देखो यहाँ पे ये हमने डाला हुआ है यहाँ पे एक तरीके से ये देखो ये हमारा कार्ड विजुअलाइजेशन है इसके अंदर हमने यहाँ पे विजुअलाइजेशन शो की है और ये हमने यहाँ पे ऐड किया हमारे एक तरीके से स्लाइसर ऐड किया हुआ है। जो डेटा देखो यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे ज़ोन का आपका डेटा आपके पास जैसे आया था। ये सब मेरे यहाँ पे अलग-अलग ये से एक्सेसरीज़ है, एप्लीकेशंस है, आर्ट है। ये अलग-अलग तरीके से मेरा डेटा सेल हुआ है, ये सब सेल्स के पॉइंट है। ये सब डेटा को मुझे ज़ोन वाइज़ यहाँ पे दिखाना था, तो एक ही बार में पूरा डेटा ऐसे बहुत बड़ा डेटा था, उस पूरे डेटा को इसने कंप्रेस कर दिया यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ज़ोन वाइज़ पूरा डेटा दे दिया। अब मुझे ज़ोन वाइज़ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बोला एग्ज़ीक्यूटिव वाइज़ चाहिए तो एग्ज़ीक्यूटिव वाइज़ मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज़ चाहिए तो कैटेगरी वाइज़ मिल जाएगा। ये आपका जैसे अनस्ट्रक्चर्ड जो पूरा डेटा होता है, इस पूरे डेटा को आपको स्ट्रक्चर में लाने का जो काम है, वो कौन करता है यहाँ पे, तो बड़ी ईज़िली वो पावर बीआई यहाँ पे करता है। Why Power BI is the data visualization software tool, presenting the data on the form of the graph, chart, maps, and graphical presentation of the data। कि आप यहाँ पे देखो पावर बीआई को हम लोग प्रेजेंटेबल सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास डेटा आपने यहाँ पे बना दिया, डेटा की क्लीनिंग कर दी, डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया, पर डेटा को आपको क्या करना है कि एंड में जैसे मैंने बोला कि आपको रिपोर्ट देनी होती है। तो रिपोर्ट मतलब कोई भी एक ग्राफ बना देना मतलब रिपोर्ट नहीं होती है। उसको अट्रैक्टिव वे से लुक आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट करना होता है और रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके एक पेज के ऊपर मिनिमम यहाँ पे 3-4 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको यहाँ पे कि
मेरा एग्जीक्यूटिव है, मेरे सेल्स है और मेरे यहाँ पे ये है, ज़ोन है। अभी इतने में ही हम लोग कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कितने एग्जीक्यूटिव ने कौन से एग्जीक्यूटिव ने कितना-कितना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया हुआ है, मुझे वो दिखाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए कॉलम चार्ट, एक अलग से मेरा यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव है, वो मेरे 4 प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करता है। तो उसने कौन-सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल किया हुआ है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे बड़ी ईज़िली बना देता हूँ पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसमें देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाइज़ आपको यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव की कितनी कैपेसिटी है, कौन-सा उसने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया हुआ है। देन मैं यहाँ पे बना देता हूँ आगे जाके एक तरीके से लाइन चार्ट बनाता हूँ। अब लाइन चार्ट में मुझे देखना है कि मेरे पास 4 ज़ोन है, चारों ज़ोन के अंदर से कौन से ज़ोन में डेटा है, वो ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग चार्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ के थ्रू यहाँ पे हम लोग एक चार्ट नहीं, मल्टीपल चार्ट्स एंड मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू इसके अंदर आपका डेटा हम लोग यहाँ पे सामने प्रेज़ेंट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे रिपोर्ट। और आपका पावर बीआई एक तरीके से विजुअलाइज़ेशन रिपोर्ट प्रेज़ेंट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे देखो व्हाई पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर द कैपेबल टू इनफ ऑफ द कैलकुलेशन एनालाइज द टॉप द हग वॉल्यूम ऑफ द डेटा गिव द रिक्वायरमेंट आउटपुट। अभी एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आपके 10 सेल्स के ट्रांजैक्शन है तो मैनुअली फॉर द कैलकुलेशन जब आपके ट्रांजैक्शन यहाँ पे छोटे हो जाएँगे तो उसको आप यहाँ पे बड़ी इज़िली मैनुअली कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे ही वो 10 से आपके जो ट्रांजैक्शन है वो 10 मिलियन से अगर सेल्स में यहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ गए, तो उसके लिए आपको डेटा यहाँ पे एनालिटिक्स आपके जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। और उसके अंदर बड़े इज़िली सबसे अच्छा वर्क आपका करने वाला जैसे मैंने बोला मैं अभी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपको कोई इसके अंदर बैकग्राउंड की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपको कोई भी यहाँ पे आईटी बैकग्राउंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको कोडिंग लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सब कुछ आपको बिना नहीं आते हुए भी बड़े इज़िली आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं वो है आपका यहाँ पे पावर बेस। व्हाई पावर बीआई इज़ अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल। ऑन प्रिमाइसेस देखो अब ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मीनिंग आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर किया। एक बार हम और देख लेते हैं यहाँ पे। ऑन प्रिमाइसेस फिजिकल सॉफ्टवेयर्स आपके जो होते हैं एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर तो ओनली फ्रॉम द माय कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल एमएस ऑफिस है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ पे अलग अलग उसके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं यहाँ पे। पर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे क्या है तो एक्सेसरी सॉफ्टवेयर तो अदर इंटरनेट फ्रॉम द एनीवेयर। आप यहाँ पे किधर भी रहोगे वहां से आप बड़ी इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल पर आपका जीमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ये तो हमारे ये हुए पर हमारा एज़ोर क्लाउड है। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के क्लाउड होते हैं, मेघदूत क्लाउड है, जहाँ पे भी आपने रखा है वहां से आप यूज कर सकते हैं। Why Power BI is the business intelligence BI software? It is the process to the convert business raw data into actionable information। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है। ये डेटा आपको उसने क्लीनिंग करके मेरे सामने दिया हुआ है। ये आपका नॉर्मल डेटा नहीं है। तो अभी आपका क्लीनिंग वाइज आपके सामने यहाँ पे डेटा तो आ गया। अब डेटा आने के बाद में उस डेटा को अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे पास डेटा है, डेटा को मुझे विजुअलाइज़ करना है यहाँ पे, सामने आप सामने वाले को मुझे इसको प्रेज़ेंट करना है। तो यहाँ पे एक मैंने ऐड किया, ये मेरा स्लाइसर है। स्लाइसर है तो स्लाइसर के थ्रू मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रीज़न वाइज़ मेरा डेटा यहाँ पे शो करना है। तो रीज़न वाइज़ डेटा शो करना है तो मैं जिसको क्लिक करूँगा उसी का डेटा यहाँ पे ये पाई चार्ट के अंदर यहाँ पे एक-एक, एक-एक करके यहाँ पे प्रेज़ेंट हो रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मली पाई चार्ट के अंदर अगर ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा पूरा डेटा एक साथ में आपका शो हो जाएगा और फुल मैशी हो जाएगा। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन-सा डेटा आप प्रेज़ेंट करना चाहते हो। तो इसको आपको अलग-अलग अलग वे से आपको रखिए जैसे पाई चार्ट है, पाई चार्ट के कॉलम चार्ट है, ऐसे यहाँ पे अलग-अलग तरीके की 200 टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस होती है, डिज़ाइन्स होती है जिसमें आप डेटा को यहाँ पे रख सकते हैं एंड प्रेज़ेंट कर सकते हैं। पावर बीआई वर्सेस अदर बीआई टूल्स। यहाँ पे देखो पावर बीआई जो हमारा टूल्स है, ये आपका कैसे कर रहा है यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर ईज़ी टू लर्न एंड अदर बीआई सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट टू लर्न। ईज़ी टू वर्क इसमें बड़े इज़िली हम वर्क कर सकते हैं, जो आपके अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना डिफिकल्ट होता है, कोड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम इतना ही इसके अंदर कर सकते हैं और बाकी चीज़ें मतलब उसके अंदर दी नहीं होती है यहाँ पे। 200 विजुअलाइज़ेशन एंड डिज़ाइन।
यहाँ पे ओनली 50 विजुअलाइज़ेशन डिज़ाइन। तो विजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है यहाँ पे डिज़ाइनिंग तरीके से आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट करना। तो जैसे मैंने बोला इसके अंदर आपका ओनली 50 ट्रांज़ैक्शन के अंदर विजुअलाइज़ेशन के अंदर आपका यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है और यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाता है। बट पावर बीआई के अंदर आपके यहाँ पे 50 नहीं होते हुए उससे यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे आपका ज़्यादा है, आप उसको यहाँ पे कैपेसिटी उसके पास 200 डेटा एंड विजुअलाइज़ेशन आपको यहाँ पे दे सकता है। यूजिंग मेनी कंपनीज़ यहाँ पे जो पावर बीआई है जैसे मैंने आपको बोला ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू वर्क है और यहाँ पे आपका डेटा भी बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट कर देता है। तो यहाँ पे इसको 1-2 कंपनी नहीं मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज़ ये डेटा को यूज़ कर रही है, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, मार्केट में डिमांड फुल है। ठीक है। अब देखो, जो सॉफ्टवेयर की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस सॉफ्टवेयर की बाकी जो अदर ओल्ड सॉफ्टवेयर है इसकी यहाँ पे यूजिंग कंपनीज़ बहुत कम कंपनीज़ इसको यूज़ करती है। कम कंपनी यूज़ करने का मीनिंग क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वैसे प्रोफ़ेशनल्स होने चाहिए कि जिसको मतलब बड़ी ईज़िली इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते आ सके और वो सॉफ्टवेयर ईज़िली यूज़ नहीं होता इस रीज़न से उसको बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते उसके ऊपर। इसके लिए जहाँ पे उसके अच्छे वाले मतलब एकदम प्रोफ़ेशनल लोग अवेलेबल है, वही वहाँ पे यूज़ कर पा सकते हैं, पर वो भी बहुत विज़ुअलाइज़ेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है एंड में। उसके बाद में अगर इस जो भी सॉफ्टवेयर है, एनी सॉफ्टवेयर्स अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर कंपनीज़ अगर उसको यूज़ कर रही है, मार्केट के अंदर अगर डिमांड फुल है, तो जितनी ज़्यादा कंपनी यूज़ करेगी उतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्च्युनिटी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है यहाँ पे। कि ज़्यादा कंपनीज़ के पास वो सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपकी ज़्यादा अगर जो चीज़ की सेल होती है, उसे वो यहाँ पे मतलब डिमांड भी उतनी बढ़ा दी जाती है उसकी। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे है कि ज़्यादा कंपनी इसको यूज़ कर रही है, इसीलिए इसके लिए हमारी जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मार्केट में आज हम लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, वो एक ही चीज़ के लिए सीख रहे हैं कि जॉब के लिए। कि हमको अच्छा-सा जॉब मिले, एक जॉब के लिए एक अच्छा-सा पैकेज मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे पावर बीआई एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि जो बड़ी ईज़िली आप सीख के यहाँ पे मार्केट में अच्छे से जॉब ले सकते हो। हाई सैलरी देन अदर बीआई टूल्स, लेस सैलरी देन आपका यहाँ पे पावर बीआई टूल्स। आपके जो अदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आपका यहाँ पे मार्केट के अंदर एक तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, तो कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत कम होती है और अपॉर्च्युनिटी कम होने की वजह से, उसकी डिमांड कम होने की वजह से बहुत सारे लोग मतलब उसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे। क्यों यूज़ कर रहे? वो ज़्यादा सैलरी नहीं पे करते यहाँ पे, पावर बीआई से बहुत कम सैलरी देते हैं। और पावर बीआई एक ऐसा टूल है कि जिसको ईज़ी टू वर्क होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब यहाँ पे फैलते जा रहा है, इसलिए उसके यहाँ पे आपका यहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हाई मिल जाती है। और हर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा एक सॉफ्टवेयर इसका कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाता है, कॉम्पिटिटर होता है, पर पावर बीआई का अभी तक यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये बड़े ईज़िली मार्केट के अंदर अभी और आगे भी यहाँ पे चलते रहें। और पावर बीआई अब वर्क कैसे करता है यहाँ पे? पावर बीआई का वर्किंग का एक प्रोसेस होता है कि आपने जैसे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन एंड प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन एंड प्रोसेसिंग यहाँ पे देखो ये इसके वर्क है यहाँ पे। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस का जो डेटा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओएलटीपी, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शनल एंड प्रोसेसिंग। ठीक है। अब वो डेटा आपका यहाँ पे ईटीएल सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आएगा, ओवरलैप एनालाइज़ होगा डेटा, देन उसके बाद में आपके सामने रिपोर्ट यहाँ पे शेयर होगी। तो देखो, आपने जो डेटा है यहाँ पे ऑनलाइन आपने बना दिया, जैसे कि हमारा कंप्यूटर क्लास है, स्टूडेंट फॉर द आईसीटी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे जैसे एडमिशन लेने के बाद में, उसका जो भी प्रोसेस है हम पेपरलेस यहाँ पे करते हैं। पेपरलेस प्रोसेस मतलब टोटली जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो आपका जो भी आपको रिसिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड होगी या तो फिर आपका यहाँ पे जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, आपकी जो नेम की एंट्री पास होगी, जो फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन के थ्रू ही हमको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, वही आपके होते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शनल प्रोसेसिंग जो आपकी उस प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो बैंक्स होती है, इसके अंदर बैंक्स के अंदर थाउज़ेंड एंड मिलियंस ऑफ जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो पर डे आपके ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे होते रहते हैं। वो सब ट्रांज़ैक्शन है, वो सब ट्रांज़ैक्शन को हम यहाँ पे पावर बीआई में बड़ी ईज़िली लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन एनालिटिकल्स यहाँ पे प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐसे कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे technology that help to business organize and analyze a large amount of data to gain insight। आपके जो यहाँ पे बहुत बड़ा आपका डेटा होता है, जो लार्ज अमाउंटिंग डेटा मतलब जो डेटा आपका जो स्टार्ट ही होता है यहाँ पे मिलियन से 10 लाख के ऊपर से आपका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है,
वो सब डेटा को हम लोग बड़ी इज़िली इसके अंदर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जो यहाँ पे ओएलएपी के थ्रू हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे आगे। जो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड ये हमारा आगे वाला पार्ट आएगा यहाँ पे अभी, ये वाला। ईटीएल फुल फॉर्म ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। जो पावर बीआई जो है आपने डेटा यहाँ पे ले लिया, डेटा आपके पास आ गया, आने के बाद में डेटा को हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप्स के अंदर उसके अंदर वर्क करेंगे। 3 स्टेप में कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो डेटा आएगा, वो आपका ओएलटीपी के थ्रू आपके पास डेटा आ गया, वो डेटा को ऑनलाइन से हमने डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद में डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये क्या होता है? कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम द फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। जो वहाँ पे आपके पास जो डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा रहेगा, उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता है। कन्वर्टिंग इंडियन रुपीज़ टू या यहाँ पे यूएस डॉलर। जैसे कि आपने यहाँ पे अभी डेटा आपके पास ट्रांसफॉर्म में आ गया। ट्रांसफॉर्म का दूसरा सेकंड हम लोग मीनिंग यहाँ पे ले सकते हैं कि डेटा को थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है आपको, उसमें छोटे-मोटे चेंजेस करने हैं, वो सब ले लिया आपने। देन इसके बाद में लोड। लोडिंग द कन्वर्टिंग डेटा इनटू ओलैप इन द एनालाइज। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपने यहाँ पे पूरा ले लिया, आपके सामने आ गया। देन उसके बाद में आपने एनालाइज करने के बाद में आप डेटा को बड़ी इजीली उसका एंड में रिपोर्ट आप प्रेजेंट कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। कंप्लीटली बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई फ्लो। अभी देखो पावर बीआई का जैसे मैंने वहाँ पे बताया, इसका भी एक थोड़ा सा ग्राफ वाइज हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताया है, विजुअलाइजेशन है ये। ट्रांजैक्शनल डेटा ऑफ द ओएलटीपी। तो यहाँ पे देखो ओरेकल सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, फाइल्स है। यहाँ पे ऐसे आपके अलग-अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, 150 सॉफ्टवेयर से लेके आपके अलग-अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को ओवरलैप कर लेते हैं। डेटा को यहाँ पे लाने के बाद में आपका देखो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये 3 टेक्निक के थ्रू डेटा हमारा यहाँ पे लाया जाता है। फिर डेटा आपका आने के बाद में डेटा को उसको यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद में डेटा को लोड करने के बाद एंड में उसके ऊपर वर्क हो गया आपका। वर्क होने के बाद में यहाँ पे फिर आपके पास डेटा पावर बीआई यहाँ पे रिपोर्टिंग के अंदर आपके सामने प्रेज़ेंट होता है यहाँ पे। तो ये आपका 3 स्टेप में वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है? ओएलटीपी के थ्रू, ईटीएल एंड ओलैप के थ्रू यहाँ पे आपके सामने आ गया डेटा। कंप्लीट बिज़नेस इंटेलिजेंस बीआई फ्लो। अभी देखो यहाँ पे ये इसका फ्लो मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि क्लाइंट प्रोवाइडेड डेटा। आपको यहाँ पे क्लाइंट ने जैसे मैंने बोला यहाँ आपके अलग-अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास डेटा यहाँ पे आया, मतलब डेटा गैदरिंग का काम इसने किया। यूजिंग extract, transform and load to take a requirement data to OLAP stream to move into OLAP system। यहाँ पे हमारे पास डेटा आया, वो डेटा आने के बाद में आपको एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म लोड के थ्रू हमने यहाँ पे सिस्टम में आपके सामने एंड में आपका रिपोर्ट प्रेजेंट होने चला कि इसका काम करना है। ऑन द टॉप OLAP डेटा टू नीड क्रिएट रिपोर्ट टू विजुअलाइजेशन। यहाँ पे एंड में विजुअलाइजेशन हम जैसे हम दे रहे हैं लास्ट वर्क टू शेयरिंग द रिपोर्ट विजुअलाइजेशन विद द क्लाइंट ऑफ द यूजर। अभी देखो आपके जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑफलाइन क्लाइंट्स, एक होते हैं हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स। ऑफलाइन क्लाइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे क्लाइंट आता है, आपका डेटा आपके सामने प्रेज़ेंट करता है, देन हमको बोलता है कि इस डेटा को आपको यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके यहाँ पे आपके सामने दे देना है। सेकंड हमारा यूज़ ऐसे होता है कि जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा को ऑफलाइन नहीं लेते हुए आज की जो मार्केट में जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है और बहुत सारे जो वर्क जो उसके ऊपर हो रहे हैं, वो है हमारे ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन आपका कैसे होगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सपोज़ आप मुंबई में रह रहे हो, पर आपका जो क्लाइंट है यहाँ पे वो बेंगलुरु के अंदर है, तो आपको बेंगलुरु से वो डेटा यहाँ पे आपको क्लाउड के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और आप उस डेटा के ऊपर वर्क करने के बाद में एंड में जो उसका रिपोर्ट है एंड विजुअलाइज़ेशन है, पूरा आपका क्लाइंट के साथ में आप पावर बीआई के डायरेक्टली इस पावर बीआई के अंदर से सीधा आप रिपोर्ट उसके पास फेच कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके जो क्लाइंट है अगर ऑनलाइन क्लाइंट भी हो गए तो बड़ी इज़ीली आप उनसे वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल तो इंडिया का ही लिया, पर अगर अब्रॉड में भी आपके क्लाइंट है तो आप वहाँ से भी आपके टाइप करके यहाँ से आप बड़े डेटा को बना-वना के ऑनलाइन क्लाउड के थ्रू आप कहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हो पूरा इंटरनेशनल। पावर बीआई इज़ अ सॉफ्टवेयर व्हिच कैन डू एंड टू एंड बिज़नेस एक्टिविटीज़। जो आपकी बिज़नेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रिपोर्ट मतलब डेटा को क्लीनिंग करने से लेके, फिर डेटा को स्ट्रक्चर वाइज़ लाने के बाद में, फिर डेटा की आपको रिपोर्ट प्रेज़ेंट करने के बाद में, आपको विजुअलाइज़ेशन तलक जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ ये अकेला सॉफ्टवेयर बड़ी ईज़िली आपको फुलफिल करके दे सकता है।
पावर बीआई सॉफ्टवेयर्स। पावर बीआई के अंदर यहाँ पे देखो इसके 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे, 4 तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप ये हमारे सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मेन वाला पार्ट आ जाता है, कि जहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे विजुअलाइज़ होता है, सामने आपका प्रेज़ेंट होता है। इसको वर्क करने के लिए 3 पार्ट होते हैं हमारा, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी आपका क्या काम करता है यहाँ पे, कि आपने डेटा को ले लिया और डेटा के अंदर कुछ भी आपको माइनर से चेंजेस करने हैं, या तो डेटा को क्लीनिंग करना है, डेटा में कुछ भी एडिशनल ऐड करना है, रिमूव करना है, जो कुछ सब कुछ काम करना है विजुअलाइज़ेशन से पहले आपको जो कुछ सामने देना है। एग्ज़ाम्पल फॉर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारा सेल्स वाला डेटा ले लेते हैं, कि आपके यहाँ पे जो सेल्स का जो टोटली रिपोर्ट है, आप किस अकॉर्डिंग सामने प्रेज़ेंट करना चाहते हो, आपको कैसे डेटा चाहिए। अभी आपके पास यहाँ पे टाइम वाइज़ डेटा है, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मैंने कितने टाइम पे कौन-सा मतलब कौन-सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया, तो मुझे टाइम यहाँ पे डिफरेंट करके चाहिए, उसका मिनट अलग करके चाहिए, उसका सेकंड अलग करके चाहिए, तीनों कॉलम्स अलग करने हैं। या तो आपने ऑनलाइन डेटा आपने ऐसे दिया हुआ है कि जिसमें आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स तीनों अलग है, तो तीनों को आपको कंबाइन करके एक कॉलम में आपको प्रेज़ेंट करना है। या तो आपके पास डेट है, तो डेट भी आपके पास ऐसी दी हुई है कि पूरा यहाँ पे उसका डेट का जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है, जैसे कि 1 जनवरी फर्स्ट फर्स्ट एंड 2000 तो यहाँ पे 24 ऐसे आपके पास डेट दिया हुआ है। बट आपको डेट को ऐसे प्रेज़ेंट करना है यहाँ पे कि 1 जनवरी 2024 ये आपको एक ही कॉलम में दिखाना है, या तो आप चाहते हो कि जो फर्स्ट जो डेट है वो फर्स्ट नहीं दिखे, वहाँ पे डे लिख के आना चाहिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऐसे आपको कुछ भी यहाँ पे वर्किंग करनी है तो आप बड़ी ईज़िली यहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर से हमारी शुरुआत होती है, और ये जो बाकी वर्क जो मैंने बोला ये पावर पाइवोट के अंदर हम लोग यहाँ पे डेक्स फंक्शन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। डेक्स फंक्शन एक तरीके से हमारे यहाँ पे फ़ॉर्मूला ही आप समझ लो यहाँ पे। तो फ़ॉर्मूला यहाँ पे एक छोटे से फ़ॉर्मूला बड़ी ईज़िली आप वहाँ पे वो लगा के आप इसके अंदर बाकी वर्क कर पाओगे। और ये सब होने के बाद में भी पावर व्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें आपका डेटा विजुअलाइज़ेशन होके आपके सामने डेस्कटॉप पे शो होगा। पावर बीआई सर्विस जो पावर बीआई जो सर्विस होती है, ये आपका ऑफ़लाइन तो आपको वर्क कर ही रहा है, बट यहाँ पे ऑनलाइन हमारे क्लाउड के थ्रू ऊपर जाके यहाँ पे इसके पावर बीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर से वहाँ पे अलग-अलग तरीके से आप डेटा आपके क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हो, या तो आप पब्लिकली यहाँ पे किसी को आपको दिखाना है, तो उसके अंदर भी ये कंडीशंस भी आप दे सकते हो कि जैसे आप डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि सामने वाला उसके ऊपर उसको एडिट कर सके। तो उसको आप एडिटेबल मोड यहाँ पे दे सकते हो। अदरवाइज़ आपने उसको बोला कि डेटा को सिर्फ़ यहाँ पे कमेंट कर सके तो ओनली कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आपने उसको कंडीशन दे दी कि डेटा को ओनली व्यू कर सके, तो पावर बीआई सर्विसेज़ के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर ऑन द ऑन प्रिमाइसेस आपके उस प्रिमाइसेस पे दे सकते हो, या तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। पावर बीआई ऑन मोबाइल जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी लिमिटेशन ही एक तरीके से उन्होंने कुछ रखी हुई नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे हाथ में अगर डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप से आपने रिपोर्ट बना के दे दी है। अभी वो रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, बट उस रिपोर्ट को अभी आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप अभी नहीं है, तो आप वो रिपोर्ट आपके सबके पास फ़ोन तो हमेशा अवेलेबल होता है, फ़ोन के थ्रू भी हम रिपोर्ट किसी के से भी साथ में शेयर कर सकते हैं, या तो हमको खुद को देखना है, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ पे पावर बीआई के बारे में थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे आपके साथ में इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर की हुई है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पावर बीआई का हमने यहाँ पे सिर्फ़ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आज के लिए हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम इसी के अंदर यहाँ पे सेम 11 एएम यहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग मैं कल जो आपको दिखाने वाला हूँ, आज जो मैंने आपको सिर्फ़ यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर इसकी